हेलो गाइस, आज हम आपको बार ग्राफ्टिंग के वीडियोस का टोटल प्रोसेस हम बताने जा रहे हैं, प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जब जो भी आप पिक्चर्स फोटोज़ देख रहे हैं, ये सब सक्सेसफुल बार ग्राफ्टिंग के मैंगोज़ के प्लांट्स है। तो देखिएगा, यहाँ 15 साल पुराना पेड़ है। अब मैं आपको अपने पुराने वीडियोस में आरी से काटने के लिए कहा था, लेकिन इस बंदे के पास में आरी न रहने के कारण ट्राई किए आरी के लिए इन्होंने, लेकिन आरी नहीं मिली बड़ी वाली, तो इन्होंने टंगिया से ही काटा। तो दोस्तों, आप टंगिया से भी प्लेन कर सकते हैं। तो यह बंदा जो एक्स है, कुराड़ जिसे मराठी में कहते हैं और टंगिया हिंदी में कहते हैं, तो यह एक्स से प्लेन कर रहा देखिएगा। तो एक्स से भी आप प्लेन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इसके पहले बता चुका हूँ कि इसका सीज़न कौन सा है। तो इसका बेस्ट सीज़न जुलाई से अक्टूबर माह है। इन 4 महीने में आपको ग्राफ्टिंग करने की है मैंगो की। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि भाई यह ग्राफ्टिंग हम क्यों करते हैं, क्या गरज है इस 15 साल और 2 साल और 5 साल के पेड़ को कट करके ग्राफ्टिंग करने की। तो दोस्तों, हम जो भी गुठलियों के आम लगाते हैं, क्वालिटी वाली गुठलियों के आम, तो वहाँ 100% आपको वैसा ही फल देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि अपने यहाँ पर 2 प्रकार के गुठलियाँ तैयार होती है, सीड्स तैयार होते हैं, मोनो एम्ब्रियोटिक और मल्टी एम्ब्रायोटिक, पॉली एम्ब्रायोटिक कहते हैं जिसे। अब ये मल्टी एम्ब्रायोटिक और पॉली एम्ब्रायोटिक जैसे देखा जाए तो इंडो चाइना जो ये पार्ट है, यहाँ पर पॉली एम्ब्रायोटिक सीड्स तैयार होते हैं। तो उसमें जैसे 70-80% चांस यानी रहते हैं ओरिजिनल पेड़ उगने के। पर मोनी एम्ब्रायोटिक जो सीड है, उसमें आपको 100 में से एक खत पौधा तैयार हो जाएगा ओरिजिनल क्वालिटी का, तो हो सकता है। साइज के आप तो दोस्तों, अब हाइट किस हाइट से हमें कलम करने की देखिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर से रास्ते पे है आम का पेड़, तो आप उसे 6-7 फीट ऊपर से कीजिएगा ताकि नीचे से जाने वालों को तकलीफ ना हो। अगर से आपके गार्डन या ऑर्चार्ड में और आपको ऐसा लगता है कि मेरा पौधा ग्राफ्टिंग के बाद में ज़मीन से चिपक के मैंगो लगे, तो आप उसे 3 फीट पे से कट कर दीजिए, ग्राउंड लेवल से अबाव। तो देखिएगा, यहाँ जो बार्क ग्राफ्टिंग यानी क्या है, छाल में, बार्क यानी छाल, छाल में हमें कलमें फिट करने की। अब कौन सी कलमें, जो हमें आम पसंद नहीं है, इसलिए हमने इन पौधों को काटा है कि हमें ओरिजिनल क्वालिटी। तो यहाँ सेल प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इसमें 100% क्वालिटी वही मिलती है जिस पेड़ की हमने कलमें लाई है। तो दोस्तों देखिएगा, हमने यहाँ पर वर्टिकल कट्स दिया है। और अगर से मोटी चमड़ी अगर से पेड़ की है, कंसीडर करो जो 10 साल वगैरह का पेड़ है, 8 साल 10 साल का, तो उसके लिए चाकू हार्ड चाहिए, छुरी का इस्तेमाल कीजिए कड़क। यहाँ जो स्टील नाइफ है जो किचन में हम इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करने का, उसका इस्तेमाल सिर्फ जो वर्टिकल पैरेलल जो 2 कट मारते हैं सायन फिट करने के लिए, जिसके बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर का रहता है, देखिएगा। तो यह कट्स 5 या 6 सेंटीमीटर नीचे की ओर चाहिए ऊपर से, ताकि हम सायन को वी कट जब देंगे तो वहाँ 5 सेंटीमीटर का देंगे, यानी 1 सेंटीमीटर कम। और ये देखिएगा, अब इसके लिए साधन कौन कौन से लगते हैं, स्टील का नाइफ या ये चीजल भी। बड़े पेड़ के लिए चीजल इस्तेमाल करने का जो मैंने अभी दिखाया था, ये वाला चीजल। तो यह कितने अंदर तक ठोकने का, जो हार्ड वुड है दोस्तों, जो हार्ड वुड है ना, अंदर की लकड़ी छाल के बाद में, वहाँ तक ठोकने का, ताकि, और कितने सेंटीमीटर लंबा नीचे, ऊपर से टॉप से 6 सेंटीमीटर लगभग। तो यह प्रोसेस आप चीजल नहीं होगा तो आप हार्ड छुरी से भी कर सकते हैं। तो अगर से आपको 2 वर्टिकल कट मारने की है, वो कट हार्ड वुड तक जाना चाहिए, जो कठिन वाला पार्ट है झाइलम फ्लोएम का। और यहाँ से बाहर का जो कैम्बियम पार्ट है जिससे छाल कहते हैं, उसके अंदर तक कट जाना चाहिए, जो टच होना चाहिए किसको, हार्ड वुड को, एकदम अंदर में नहीं डालने का उसके, किसके, हार्ड वुड के। तो दोस्तों,
थर्मोकुल का चाकू मिलता है मार्केट में 5 से 10 रुपये का, उसका इस्तेमाल आप कीजिएगा। मेरे पुराने वीडियोज़ में ऑलरेडी है, आप मेरे बार ग्राफ्टिंग के 8 से 10 वीडियो जो उनमें देखिएगा, मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अब देखिएगा, यहाँ 2-2 इंच के डिस्टेंस पे इस 3 फीट के गोलाई के पौधे पर हम लगभग 6 से 8 सायन शिफ्ट कर सकते, फिट कर सकते हैं। तो यहाँ जो सर्कुलर कट है पेड़ की बराबर नहीं हुई है, तिरछी हुई है, इस वजह से मैं यहाँ थोड़ी बार्क है एक तरफ की प्लेनली ऊपर की निकाल देना चाहता हूँ, ताकि सायन एकदम सटीक हार्ड वुड से चिपक के बैठे, ताकि वहाँ एयर ना रहे दोस्तों, इसलिए काट रहा हूँ मैं। आपको अगर से आपका प्लेन कट गया है हॉरिजॉन्टल 100%, तो इस प्रकार इसको काटने की गरज नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ जो बंदा है हमारा जिसने यहाँ पौधा काटा है, उसने तिरछा काट दिया है आरी नहीं मिलने की वजह से, और ढंग से कटाई नहीं हुई है इसकी। तो इस प्रकार मैं यहाँ सिर्फ इसलिए कि छाल में अंदर सायन बराबर जानी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा कट कर दिया मैंने। अब देखिएगा, इस पे आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थर्मोकुल का जो बारीक थीन वाला नाइफ आता है, काय के लिए? सिर्फ कट करने के लिए। लेकिन जब आप उसे ढीला करना चाहते हैं जो बार्क को, तो उससे नहीं होगा। हार्ड वाला नाइफ लेने का, छुरी, उसको इंसर्ट करने का और थोड़ा टिल्ट करने का तिरछा, दोनों तरफ डाल के, एक इधर के ग्रूव में और दूसरा उधर के ग्रूव में, और टिल्ट करने का, ताकि वह सिर्फ ढीली हो जाए, ताकि उसमें 5 सेंटीमीटर तुम्हारा सायन का वेड्स कट जो है, वी कट, वह अंदर घुसे आराम से, और फिर टाइटली बांधने के लिए हमें तकलीफ ना हो। तो दोस्तों, आप किस क्वालिटी की मैंगो का क्वालिटी का सायन लाना चाहिए? तो सायन आप तुरंत वाला भी ला सकते हैं, लेकिन उसमें अंकुर फूले हुए चाहिए। तो मेरे सायन सिलेक्शन के वीडियो जो 5 से 7, वहाँ देखिएगा मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में। और सायन लास्ट सीजन की चाहिए, लगभग 8 से 12 महीने पुरानी, और जो भी अच्छी क्वालिटी तुम्हारे आसपास के एरिया में किसी के घर में मिलती हो या बगीचे में मिलती हो, वहाँ से सायन लाइए। सायन जब कट करके लाते हो तो उसे गीले कपड़े में लपेट कर लाइएगा और तुरंत फिट कर लीजिएगा। लेकिन अगर तुरंत फिट नहीं करना है, 1-2 दिन आपको लग सकते हैं, 2-4 दिन, तो उसे गीले कपड़े में लपेट के रखिएगा, ताकि कपड़े में मॉइस्चर रहे और हमेशा उस पर पानी मारते रहे शाम सुबह, ताकि नमी बनी रहे कपड़े में और सायन सूखे ना। सायन का कोई भी पार्ट कपड़े के बाहर ना हो, यहाँ प्रिकॉशन आपको लेने का, और गीले जगह रखिए लपेट के इसे। तो आप 4 से 5 दिन इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर 30 से 40 दिन इस्तेमाल करने के लिए मैं प्रोसेस बता चुका हूँ, इसलिए मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिएगा। 30 से 40 दिन के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोसेस से। अब देखिएगा, इसमें 4 से 5 प्रकार के हमने सायन फिट किए। फॉरेन वेराइटी एक है, यहाँ फॉरेन वेराइटी है, तो उसे वेड्स कट किए है और हमने उसको इंसर्ट किया है। देखिएगा, थोड़ा टिल्ट करके इंसर्ट करने का, इस प्रकार वन साइड जहाँ कट है उधर ढकल देने का। वैसे सेंटर में भी डाले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। और ये जो वेड्स कट है दोस्तों, एकदम इवन चाहिए, अनइवन नहीं चाहिए। देखिएगा, और ये कट कैसे मारने का मेरे पुराने वीडियोस देखिएगा, आपको समझ जाएगा। और इसका वी कट कैसे मारने का उसका वीडियो भी मैंने बनाया है। ये देखिएगा, दोनों तरफ छाल है और यहाँ वी कट है। तो यहाँ देखिएगा, इस प्रकार आपको वेड्स कट करना है, लगभग 5 सेंटीमीटर का। किसके लिए? बार्क ग्राफ्टिंग में। और लोकल दूसरे प्रकार का क्लिप्ड ग्राफ्टिंग या तो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है या तो स्टोन ग्राफ्टिंग है, उसमें 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर का कट ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे 2 सेंटीमीटर का भी कट दे सकते हैं आप। तो यहाँ देखिएगा, तो हमने इस पे आम्रपाली, केसर, लंगड़ा, दशहरी और फॉरेन वैरायटी, इतने वैरायटी की कलमें हमने डाले हैं यहाँ पर। ये देखिएगा किस प्रकार इंसर्ट करने का। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर पर अंदर चले जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको शिफ्ट करना है वी कट मार के। देखिएगा, मैं इसमें शिफ्ट कर रहा हूँ ऐसा। और इसके बाद में हमें पॉलीथीन लपेटना है, और यहाँ पॉलीथीन 52 माइक्रोन का पॉलीथीन है, जो पॉलीथीन हाउस हर तालुका प्लेस पे, तहसील प्लेस में, जहाँ पर झिल्लियों की दुकान रहती है, पूरी प्रकार की झिल्ली, छोटे पैकेट से बड़े पैकेट तक। और यहाँ झिल्ली का साइज़ क्या रहता है? यहाँ अपनी 50 किलो की बोरी आती है ना गेहूँ की, उतना बड़ा साइज़ से उससे थोड़ा बड़ा साइज़ पोतेनुमा यहाँ झिल्ली रहती है।
पोते के साइज़ में, और इसकी स्ट्रिप बनाने का है आपको। अब बड़े पेड़ को बांधने का आपको स्ट्रिप तो कम से कम 3 इंच चौड़ी स्ट्रिप काटने का, और इसके 2 वीडियोज़ मैंने डाले। या 52 माइक्रॉन या तो 2.5 mm थिकनेस वाली पॉलीथीन मंगिएगा और इससे कसिएगा पहले। तो इससे कसने के बाद में पूरा टॉप तक कसिएगा, और उसके बाद में ऊपर से झिल्ली पैक करिएगा, ऊपर से भी उसके टॉप में इस प्रकार। और उसके बाद में वो टॉप में झिल्ली पैक करने के बाद में ऊपर से कोई भी पोर्शन खुला नहीं चाहिए, और उसके बाद में फिर से झिल्ली बांध दीजिएगा। जो नीचे झिल्लियाँ ऊपर से लाए हमने वर्टिकल कट्स 2-3 पॉलीथीन की स्ट्रिप बनाने का चौड़ी, और उसके बाद में इसे बांध देने का। तो दोस्तों बांध देने के बाद में ऊपर से फिर कैप बिठाने का, टोपी जिसे कहते हैं, देखिएगा टोपी। तो इस प्रकार आपको बड़ी सी, लेकिन यह टोपी हम कलर वाली फिट कर रहे हैं। इससे बेस्ट अगर से आपके पास में आर पार दिखने वाली ट्रांसपेरेंट जिसे कहते हैं, कल में दिखना चाहिए बाहर से, ऐसी पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट फिट कीजिए, ताकि आपको 10-15 दिन के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। खोलने की गरज नहीं पड़ेगी कि अंकुर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। वैसे तो आपको ये खोलना नहीं 10 से 15 दिन लगभग। इसके बाद में इसे नीचे से मुँह इसका पैक कर लेने का, बांध लेने का है, और इस बैग को कम से कम 4 से 5 छेद मारने के। ये देखिएगा हम छेद मार रहे हैं, किस लिए? जो कल में वाप छोड़ेगी, बाफ, तो वहाँ बाप छोड़ेगी तो बाफ निकलना चाहिए। देखिएगा इस प्रकार छोटे छोटे होल 4 से 5 छोड़ने के, नीचे साइड में, टॉप पे नहीं। और इस प्रकार ऐसे बक के रहेगी तो ऊपर का पानी गिरने से अंदर नहीं जाएगा दोस्तों। तो यह 15 से 20 दिन के बाद में इसके अंकुर बढ़ना चालू हो जाएगा। जब पत्तियाँ 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, उसके बाद में ऊपर की कैप जो टोपी है उसे खोल देने का आपको। तो इस प्रकार आपको ऊपर की कैप निकाल देनी की है, और पत्तों पे जो पत्ते आएंगे कोले, उस पर इंसेक्टिसाइड एग्रीकल्चर शॉप में मिलता है, उसका स्प्रे कर दीजिएगा, ताकि ये नहीं कोई प्रकार का कीटक ना खाए। और दोस्तों नीचे की झिल्ली कितने दिन के बाद में छोड़ने की है? तो नीचे की झिल्ली 4 महीने बाद में, धागा वागा पूरा नीचे की झिल्ली के साथ धागा छोड़ेगा। दोस्तों यहाँ एक वेराइटी है दशहरी की, देखिएगा, ये देखिएगा 2 साल का ब्रांच हुआ ये देखिएगा। इसका मोटा जो पोर्शन दिख रहा है ये डॉट वाला, यहाँ से जॉइंट था और ये बार्क ग्राफ्टिंग था, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है बार्क ग्राफ्टिंग की भी ग्राफ्टिंग है, इतना मोटा। तो यहाँ 2 साल का पौधा है, इस वर्ष इसको फ्रूटिंग लग जाएगी दोस्तों। तो इसे क्या करना है बाद में, उसे पूरी नीचे की झिल्ली जब आप 4 महीने बाद में नीचे की छोड़ दिया आपने, कंसिडर करो, अदरवाइज झिल्ली उसमें घुसना चालू हो जाएगी कलमों में। तो वो छोड़ने के बाद में आपको क्या करना है, नीचे 4 फीट का बाम्बू का टुकड़ा लेना है, 2-4 आसपास, और उसे पेड़ को बांध देना है, तने को। और उसके बाद में वो जो लकड़ियाँ जो रहती है सक्सेसफुल सायन जो बढ़ेगी, उसको थोड़ा सपोर्ट में बांध देना है, या 2 साल तक उसको सपोर्ट में बांध के रखना है, ताकि वहाँ तूफान से फलके ना। लेकिन 2 साल के बाद में कंप्लीटली ज्वाइंट हो जाएगा, उसके बाद में केयर करने का नहीं है। तो इस प्रकार देखिएगा, यहाँ 2 साल का पौधा जो दूसरे के यहाँ का है, यहाँ सक्सेस हिस्ट्री, इसको देखिए कितनी ब्रांचेस आएगी। कम से कम 2 साल बाद में इसे कम से कम 25 किलो आम जरूर लगेंगे। तो दोस्तों मेरा ये चैनल सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।